नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने वाले देश के सभी प्रधानमंत्रियों से आज की पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए सरकार ने एक पहल की है। इसके लिए प्रधानमंत्रियों का एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान की प्रमुख घटनाओं को आकर्षक तरीके से पेश किया गया है। लेकिन इस पूरी कवायद में सरकार को म्यूजियम का नाम बदलकर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम करना पड़ा। नाम बदलने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। तो हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और इसी के तहत हमारा पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम पर क्यों हो रहा है विवाद। जी हां, अब इस पूरे बात को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलकर देश के इतिहास से नेहरू के नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि म्यूजियम से जुड़े लोगों का कहना है कि देश के इतिहास में सभी प्रधानमंत्रियों को वाजिब जगह दी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित ये खास इमारत देश की विरासत की यादों को संजोए हुए है। इस बिल्डिंग में कुछ सालों पहले तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी यादों को संभाल कर रखा गया था और इस भव्य इमारत का नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। लेकिन अब इस इमारत का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस इमारत में अब केवल देश के पहले प्रधानमंत्री की यादों को ही सुरक्षित नहीं रखा गया है, बल्कि आजादी के बाद से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी से जुड़ी चीजों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। लिहाजा इस खास इमारत का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है। अगर समझना चाहते हैं पीएम म्यूजियम के बारे में तो जरूरी है कि आप इसे एक बार आकर देखें, क्योंकि यहाँ पर तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हैं 15 प्रधानमंत्रियों को बराबर जगह दी गई है और सबके बारे में जानकारी जो है यहाँ मुहैया कराई गई है, जिससे लोग अपने प्रधानमंत्रियों को ठीक तरीके से समझ पाए और उन्हें जान सके। लेकिन देश की ऐतिहासिक धरोहरों को अपने आगोश में समेटे इस बिल्डिंग का नाम बदलने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि संग्रहालय का नाम बदलकर भारत के इतिहास में नेहरू के योगदान को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। लेकिन नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के पीछे संस्थान के अपने तर्क हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कार्यकारी परिषद का कहना है कि ये संग्रहालय स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाने वाला है और इसमें प्रत्येक प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण में योगदान को प्रदर्शित किया गया है। लिहाजा इस खास संग्रहालय का नाम सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित होना चाहिए। पहले ये नेहरू म्यूजियम था क्योंकि यहाँ पर केवल एकमात्र नेहरू जी के जीवन की कुछ झलकियां थीं। अब ये नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सभी प्रधानमंत्रियों का कार्य, योगदान, इतिहास में उनका योगदान, विकास में देश के उनका योगदान, ये सब कुछ यहाँ पर झलकियां दिखाई जा रही हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि इस पूरी संस्था का नाम एकमात्र केवल म्यूजियम का ही नहीं, संस्था जिससे पहचानी जाती है उसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय और अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इसका है, जो कर दिया गया है। नाम बदलने की प्रक्रिया इस साल जून महीने में शुरू हो गई थी। नेहरू मेमोरियल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जनरल बॉडी ने 15 जून को बैठक की, जिसमें तय किया गया कि इसका नाम बदला जाना चाहिए। उसके बाद कानून के तहत नई बॉडी की दूसरी मीटिंग 18 जुलाई को हुई, जिसमें नाम बदलने पर पूरी तरह से मुहर लग गई और 14 अगस्त को सरकार की तरफ से नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने का औपचारिक ऐलान किया गया। ये एक निर्णय ले गया कई साल पहले कि प्रधानमंत्री म्यूजियम जो है वो यहाँ बनना है, क्योंकि यहाँ जगह था और नेहरू म्यूजियम है। नेहरू म्यूजियम के साथ साथ अन्य प्रधानमंत्रियों का गैलरीज भी उधर ही बनना चाहिए। और ये मोदी जी का एक सोच था कि हर प्रधानमंत्री का योगदान जो है इस देश के लिए वो हम लोगों के सामने पेश करना चाहिए। अच्छा एक म्यूजियम बनना चाहिए।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अधिकारियों के अनुसार इसके नाम बदलने पर उठा विवाद बेबुनियाद है। उनका कहना है कि अगर इसका नाम आज भी नेहरू म्यूजियम ही रखा जाता तो ये कैसे पता चलता कि इस म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्रियों की जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि म्यूजियम में आज भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 17 साल के पूरे कार्यकाल का ब्यौरा मौजूद है। बस इसमें देश की सेवा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र कर दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने में कभी कमांडर इन चीफ का निवास स्थान रही ये आलीशान इमारत आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बनी और उनके निधन के बाद उनकी धरोहरों को सलीके से संजोए रखा। लेकिन अब ये इमारत नेहरू के साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों की विरासत को भी समेटकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम केवल एक प्रधानमंत्री की यादों को संजोए हुए था, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि 3 मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण किया जाए। इसके बाद लोकेशन और जगह देखने के बाद नेहरू म्यूजियम में ही सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को शोकेस करने का निर्णय लिया गया। तो हमारा दूसरा और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा अगला सवाल है कि सरकार ने म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला आखिर क्यों लिया। तो आइए इसके बारे में आपको हम सुनाते हैं कि NMML के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश इस पर क्या कह रहे हैं। पहले यहाँ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था। चलते चलते ये एक निर्णय ले गया कई साल पहले कि प्रधानमंत्री म्यूजियम जो है वो यहाँ बनना है, क्योंकि यहाँ जगह था और नेहरू म्यूजियम है। नेहरू म्यूजियम के साथ साथ अन्य प्रधानमंत्रियों का गैलरीज भी उधर ही बनना चाहिए। और ये मोदी जी का एक सोच था कि हर प्रधानमंत्री का योगदान जो है इस देश के लिए वो हम लोगों के सामने पेश करना चाहिए, अच्छा एक म्यूजियम बनना चाहिए। तो इस तलाश में आखिर में ये नेहरू मेमोरियल जो एस्टेट है ये 28 एकड़ ज़मीन है और 3 मूर्ति भवन के पीछे बहुत जगह था, तो इसलिए यहाँ सोचा गया कि ये नया बिल्डिंग जो है वो यहाँ बने। नेहरू मेमोरियल का इतिहास बेहद पुराना है। आजादी से पहले इस प्रमुख इमारत में अंग्रेज सरकार के कमांडर इन चीफ रहते थे, लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो देश की संसद से महज 2.5 किलोमीटर दूर इस खास जगह को प्रधानमंत्री निवास के रूप में चुना गया और 1948 से ये जगह भारतीय लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का आवास बन गया। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा तीसरा सवाल है कि पहले प्रधानमंत्री के निवास को म्यूजियम कब और क्यों बनाया गया था। तो आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस महत्वपूर्ण इमारत का क्या इतिहास रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1929-30 में एडमिन लुटियंस के शाही राजधानी के हिस्से के रूप में इस परिसर का निर्माण किया गया था। अगस्त 1948 में यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया। नेहरू के निधन के बाद तत्कालीन सरकार ने इस परिसर को देश के पहले प्राइम मिनिस्टर को समर्पित करने का फैसला किया। 14 नवंबर 1964 को नेहरू की 75वीं जयंती पर तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने 3 मूर्ति भवन राष्ट्र को समर्पित किया और नेहरू स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। 2 साल बाद संस्था के प्रबंधन के लिए NMML सोसाइटी की स्थापना की गई और तब से यही बनी हुई है। नेहरू संग्रहालय में पहले देश के पहले प्रधानमंत्री की विरासत से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया था, लेकिन अब उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ी धरोहरों को संजोया गया है। ऐसे में हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि पुराने और नए संग्रहालय में क्या क्या अंतर है। पहले केवल पंडित नेहरू के कार्यकाल से जुड़ी चीजें थी, लेकिन इसमें अब हर प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके अलावा यहां बच्चों के लिए भी कई एक्टिविटीज रखी गई हैं। केंद्र सरकार का मानना था कि देश में एक ऐसा संग्रहालय होना चाहिए जहां जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी देश के सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा अपने देश की भलाई के लिए लिए गए फैसलों से देशवासियों को अवगत कराना चाहिए। इस
इसके बाद जब इस फैसले को अमलीजामा पहनाने की बारी आई तो ये तय किया गया कि लोकेशन और उपलब्ध जगह को देखते हुए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को ही प्रधानमंत्री संग्रहालय में तब्दील कर दिया। केंद्र सरकार ने 2018 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदलने की मंजूरी दी और पिछले साल 14 अप्रैल को दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर करीब 15,600 स्क्वायर मीटर में 306 करोड़ की लागत से बने प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस नए संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं को आकर्षक रूप में पेश किया गया है। इस म्यूजियम को आधुनिक बनाने के साथ साथ इसमें ऐसी एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है जिससे बच्चे अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें। बच्चों के मन में म्यूजियम के बारे में जो सोच है ना, वो हम बदलना चाहते हैं। तो यहाँ आए, दिस इज इंटरैक्टिव, इमर्सिव, मतलब बच्चे यहाँ आके वो खुद कुछ हर एक चीज को वो खुद देख सकते हैं और प्रेस बटन, यू कैन लुक एट थिंग्स, ये सब बात है। ये नेहरू म्यूजियम में भी आपको वो देखने को मिलता है। वो पुराना नेहरू म्यूजियम में वो सब नहीं था। इस म्यूजियम में पहले से मौजूद नेहरू जी से जुड़ी चीजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि यहाँ दूसरे प्रधानमंत्रियों को जगह देने के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है। तस्वीरों में 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसमें सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी और दूसरी बिल्डिंग नई बनाई गई है। दरअसल 2016 में ये जरूरत समझी गई कि बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए भी एक संग्रहालय होना चाहिए और 2018 से ये बिल्डिंग शुरू हुई। म्यूजियम में प्रधानमंत्रियों के फैसलों और उनके प्रभावों का भी जिक्र किया गया है। संग्रहालय में नेहरू के कार्यकाल के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भी बताया गया है। प्रगति पर हमारा जो जोर हमने डाला है ना म्यूजियम में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस बीच में 1962 वॉर आता है। आप शास्त्री गैलरी में जाइए, 1965 वॉर का पूरा एक 7, 8, 9 मिनट का एक वीडियो है, आप देख लीजिए। ये सब 1971 वॉर, इंदिरा जी, उस समय लोग कहते थे ये दुर्गा है, इंदिरा गांधी। नए संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों को बराबर की जगह दी गई। नए हिस्से को पूरी तरह से डिजिटल लुक दिया गया है और यहाँ पर प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को लोगों के सामने डिजिटली पेश किया गया है। इतिहास बदलता है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का स्वरूप भी बदला। ये नई बिल्डिंग है और इसमें तमाम उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं जिन्होंने अलग अलग समय में एक तरीके से भारत पर न सिर्फ शासन किया बल्कि उनसे कई सारे इतिहास की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जिंदगी से, उनकी नीतियों से और उनके कामकाज से जोड़ने के लिए बनाया गया है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। संस्थान के अनुसार भारत के इतिहास में देश के लिए हर प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में सबके इतिहास को देश के सामने रखा जाना जरूरी था। इसलिए इस म्यूजियम में प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान की हर जरूरी घटना का उल्लेख किया गया है। हर प्रधानमंत्री हमारे लिए, ये पिछले 75 साल 15 प्रधानमंत्रियों को हम देखा है और सब इस देश के लिए बहुत श्रम किया है और उनका योगदान जो है ये लोगों के सामने हम पेश करना चाहते हैं। सब बराबर है, एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। म्यूजियम का संचालन कर रही संस्था का मानना है कि सभी लोगों को नेहरू म्यूजियम और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जरूर देखना चाहिए और भारत के आजादी के बाद के इतिहास से भी रूबरू होना चाहिए। दिल्ली से नीतू झा और कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि नया म्यूजियम स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है, जहां न केवल प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की ओरिजिनल तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं, बल्कि वहां पर कई घटनाओं को डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा 5वां और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि नए म्यूजियम में क्या क्या खास है, ये सभी कोई जानना चाहेंगे। तो नए म्यूजियम में सभी पूर्व प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और उनके द्वारा लिए गए अहम फैसले का जिक्र भी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। ये नई बिल्डिंग है और इसमें तमाम उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं जिन्होंने अलग अलग समय में एक तरीके से भारत पर न सिर्फ शासन किया बल्कि उनसे कई सारे इतिहास की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उनकी जिंदगी से, उनकी नीतियों से और उनके
कामकाज से जोड़ने के लिए बनाया गया है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। पहले तीन मूर्ति भवन में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई जो तमाम उनके जीवन वृतांत से जुड़ी हुई चीजें मौजूद थी, लेकिन ये जो नया ब्लॉक बनाया गया है उसमें अलग अलग प्रधानमंत्री, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के अलावा यानी लाल बहादुर शास्त्री से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तमाम प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं और उनसे जुड़ी हुई वो तमाम ऐतिहासिक चीजें भी जो उनके कार्यकाल को काफी अहम बनाती हैं। देश में नाम की सियासत कोई नई बात नहीं। इस बार भी जैसे ही नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया, वैसे ही इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ने नाम के सवाल को नाक का सवाल बना लिया। तो हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि म्यूजियम का नाम बदलने पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। आपको बता दें कि NMML को PMML करने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है और सरकार को घेरा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेहरू परिवार से आगे सोच ही नहीं पाती। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। कभी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान रहे इस संग्रहालय के साथ अब देश के सभी प्रधानमंत्रियों का नाम जुड़ गया है। भारत में आजादी के बाद से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सभी को इस नए संग्रहालय में जगह दी गई है, जहां न केवल उनके द्वारा लिए गए अहम फैसलों का जिक्र है, बल्कि उस समय की चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। लेकिन इस पूरी कवायद में सरकार ने म्यूजियम का नाम बदल दिया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने के बाद देश में जैसे सियासी संग्राम सा छिड़ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलकर सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम भारतीय इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रही है। ये तो सब लगातार वो कर रहे हैं, खुद बनाए नाम रखें, समझ आता है, लेकिन वो नेहरू के नाम मिटाना चाहते हैं। नेहरू ऐसे व्यक्ति नहीं है जवाहरलाल नेहरू जिसके हस्ती को मिटा सके लोग। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को केवल एक ही परिवार की फिक्र रहती है, इसलिए वो पार्टी के ही दूसरे प्रधानमंत्रियों को देखना नहीं चाहती। उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है, दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। दरअसल नए संग्रहालय में नेहरू के अलावा देश के सभी प्रधानमंत्रियों को भी उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी देश के पहले प्रधानमंत्री को दी गई है। इस नए संग्रहालय में नेहरू के कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे वाकयों का भी जिक्र है जिसे आज भी देश के सीने पर लगा गहरा जख्म माना जाता है। म्यूजियम में भारत पाकिस्तान बंटवारे और 1962 के भारत चीन युद्ध का इतिहास है। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार नाम बदलने की सियासत कर रही है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि नेहरू जी का नाम वहाँ से हटाकर वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो नेहरू जी को छोटा कर देंगे। जो नेहरू जी का नाम 140 करोड़ देशवासियों के दिल में अंकित है, उसको वो कैसे हटाएंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों का जिक्र है और ज्यादातर प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में कांग्रेस को ऐतराज जताने की जगह खुश होना चाहिए। हर भारतीयों का देश है, किसी एक परिवार का देश नहीं है कि हर चीज में उनका ही नाम होना चाहिए। और कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि जितने सारे प्रधानमंत्री 70 साल उनका राजपाट रहा है, तो जितने सारे प्रधानमंत्री रहे, ज्यादातर प्रधानमंत्री 90% प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के हैं। ऐसे में उनको प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की सेवा की है और प्रधानमंत्री रहे, उनको सबको जगह मिली, ज्यादातर कांग्रेस के हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ नेहरू जी को ही मिलना चाहिए, ये मुझे लगता है कि अन्याय कर रहे हैं देश के बाकी प्रधानमंत्री और बाकी जनता के साथ। इधर NMML के कार्यकारी परिषद का मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर उठा विवाद बेबुनियाद है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों के म्यूजियम के लिए इस जगह का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि उनके पास 28 एकड़ की पर्याप्त जगह मौजूद थी। वैसे देश में नाम की सियासत पहले से हो रही है। आज भी देश में 600 से ज्यादा सरकारी योजनाओं, संस्थानों, जगहों के नाम, स्कॉलरशिप, म्यूजियम और अवार्ड के नाम
गांधी परिवार के नाम पर हैं और 2014 में भी मोदी सरकार ने कई संस्थानों, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाम बदलने से वोट भी मिलते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ वर्तमान सरकार ने कई योजनाओं और रेलवे स्टेशनों के नामों को बदल दिया है, तो पुरानी सरकारों का भी रिकॉर्ड इस मामले में कम नहीं रहा है। कम से कम 600 सरकारी योजनाओं, संस्थानों, जगहों के नाम, स्कॉलरशिप, म्यूजियम और अवार्ड के नाम गांधी परिवार पर रखे गए हैं। ऐसे में हमारा अगला और 7वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा अगला सवाल है कि किसी संस्था, सड़क, योजना या शहरों के नाम बदलने पर हर बार क्यों विवाद होता है? आइए सुनते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह। जब हम संस्थाओं के नाम देख रहे हैं बदले जा रहे हैं, जैसे नेहरू म्यूजियम का नाम बदला गया, तो देश में कांग्रेस की सरकार रही ज्यादातर, तो जो भी नाम है वो पंडित नेहरू के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है या राजीव गांधी के नाम पर है, तो उनको भी बदलने की शुरुआत हो गई है। बीजेपी सरकार को अब ये दिखाना है कि उनकी सत्ता भी बड़े दिनों तक है, 10 साल से लगातार वो सत्ता में है, तो जो उनके आइकॉन्स हैं, जो उनके नेता हैं, उनके नाम आगे आने चाहिए। तो इसीलिए विवाद होता है, क्योंकि नाम जो है वो प्रतीक हैं ताकत के, वो प्रतीक हैं सत्ता के, और ये हमेशा से रहा, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने बहुत सारे जिलों के नाम बदल दिए थे। तो सारी सरकारें ये करती हैं, वो उन्हें अपना दिखाना होता है दम कि हाँ अब हम ताकत में हैं, तो अब हम जो नाम रखेंगे, क्योंकि लंबे समय तक ये नाम इस बात की गवाही देंगे कि उस दौर में किसकी सरकार थी, उस दौर में कौन से लोग ताकतवर थे। तो इसीलिए नाम हमेशा बदले जाते रहे हैं और ये बदले जाते भी रहेंगे, क्योंकि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, कभी उन्होंने भी अपने जो नेता थे या अपने जो लोग थे, अपने जो महान लोग थे, उनके नाम पर शहरों के, उनके नाम पर स्थानों के, उनके नाम पर भवनों के, सरकारी दफ्तरों के, सबके नाम रखे थे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।